इन अप्रैल एंड माई मदर इन लॉ पास्ट अवे। उससे पहले वो हमारे साथ आई थी। शी वॉज टोटली बेडेड, तो हम कर रहे थे उनका सेवा वगैरह सभी, और लक्ष्य भी देख रहा था कि हम सब कैसे कर रहे हैं। और बट मेरे साथ उनका कनेक्शन भी नहीं था, क्योंकि जब से लक्ष्य का डायग्नोस हो गया था तो वो हमारे साथ रहती ही नहीं थी। जब भी आती थी, बीमार होती थी तो आती थी एंड चली जाती थी, एक आध महीने रहती थी चली जाती थी, ऐसा था। तो कनेक्शन ही नहीं था। उससे पहले था, जब शादी करके आए, शी यूज टू बी ऑलवेज विद अस ओनली, मी एंड माई हस्बैंड। हम ट्रैवल करते थे, नॉर्थ इंडिया ट्रिप गए थे 15 दिन उनके साथ ही, और जहाँ भी जाते थे उनको लेके जाते थे। बट जैसे ही लक्ष्य पैदा हुआ उनसे हमारा थोड़ा दूरी हो ही गया था, और डायग्नोज के बाद तो पूरा कनेक्शन ही नहीं था। तो इतने साल हमारे साथ नहीं है, एंड सडनली शी केम व्हेन शी इज़ बेडेड। तो आते जाते तो रहते थे, तो हम तो क्या कर ही रहे थे। लक्ष्य ऑल्सो देख रहा था ना, तो इट वॉज अ सर्कल। मैं लक्ष्य का रेडी कर रही हूँ, एंड लक्ष्य उनके पापा को रेडी कर रहे हैं, और लक्ष्य के पापा उनकी मम्मी को रेडी कर रहे हैं। ये सर्कल, फिर मैं उनको खाना दे रही हूँ, लक्ष्य को खाना दे रही हूँ, तो ये सर्कल बन रहा था ना। तो लक्ष्य वॉज लुकिंग कि हाउ हिज फादर एंड मी आर टेकिंग केयर ऑफ हिज अज्जी, एंड उसको भी लगा कि हम मुझे भी मेरे फादर का ख्याल करना है करके। जब भी उसके फादर बाहर जा रहे थे तो ही यूज्ड टू गिव हिम हिज बैग, हेडफोन और फ़ोन, अपने फादर का ख्याल कर। कहीं कई बार तो उसके फादर को सॉक्स पहनाने भी चला जाता था। तो दिस इज़ हाउ किड्स लर्न फ्रॉम यू। हम तो प्राइमरी केयर गिवर हैं, हमारे लिए ये केयर गिविंग वॉज नॉट एन इशू, क्योंकि हम बूढ़े हो जाते, वो भी बच्चे ही बन जाते, तो हमारे लिए केयर गिविंग वॉज नॉट प्रॉब्लम। मेरे लिए स्पेशली वॉज द अनफेयरनेस पार्ट, अगेन ट्रिगरिंग हो रहा था कि यार मेरी मदर इन लॉ ने जिनके लिए फाइट मारा जिंदगी भर, शी कुड हैव हैड हर ओन लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, यू नो। शी वॉज द वर्किंग वुमेन, उनका पेंशन आता था, उनका खुद का लाइफ हो सकता था, बट शी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर हर पीपल। बट हर पीपल ओनली व्हाट दे डिड एट लास्ट। कोई मतलब शादी अटेंड कर रहा है, कोई मेला अटेंड कर रहा है, कोई IPL देखने जा रहा है, वो सब देख के आई वाज लाइक यू, क्या हो क्या रहा है मतलब यहाँ पे। तो वो मुझे ट्रिगर हो रहा था, एंड आई स्पोक टू माई थेरेपिस्ट ऑल्सो, एंड देन शी वाज लाइक इट इज़ नॉट योर इशू, कुछ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है, सो यू जस्ट हैव टू लिव दो सिचुएशन। तो या आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने एक डिसीजन लिया, और उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो फेस कर रही है, हम भी फेस करना पड़ता है। दो वी वर नॉट पार्ट ऑफ दिस डिसीजन, शी कुडंट मेक इट, माय मदर इन लॉ डिडंट मेक इट, शी डाइड इन अप्रैल एंड। एंड आफ्टर दैट मुझे तो उस टाइम पे चिंता थी कि लक्ष्य को क्या बोलूँ। ये तो मतलब ये तो बताना ही पड़ता है, यू कांट हाइड अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। थेरेपिस्ट को बोला था मैंने कि इसको हाइड करके रखूँ, क्या करूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं है लक्ष्य को कैसे हैंडल करना है। कितने भी फैमिली के क्लोज मेम्बर्स हो, किसी को भी पता नहीं है लक्ष्य को कैसे हैंडल करना है। तो इट इज़ अपॉन मी ओनली, आई कांट टेल द फादर बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर। तो बहुत इमोशनली यू नो कंफ्यूजिंग सिचुएशन था मेरे लिए। तो लक्ष्य कैसे रिएक्ट करेगा, हम तो वो तो देख ही रहा था कि इज सिक एंड डॉक्टर हैज़ टोल्ड दैट हर बॉडी माइट स्टॉप वर्किंग, ये बताते रहते थे हम उसको। तो व्हेन शी डाइड वी केप्ट हिम अराउंड ओनली, वो फ़ोन देख रहा था ऑब्वियसली, बट जो लोग रो रहे थे वो सब कर रहे थे ना, तो ही गॉट बिट ओवरवेल्म्ड विद दैट, एंड उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया। फिर मुझे उसको पानी दे के रिलैक्स करना पड़ा, फिर उसके पापा को भी देखना था उनको क्या फील कर रहे करके। बट ही वॉज लाइक कि जो हुआ ना मरने से पहले जैसे हुआ, इसकी वजह से ही वॉज काइंड ऑफ यू नो ठीक है चलो, क्योंकि वो बहुत सफ़र कर रही थी सीरियसली, शी सफर्ड अ लॉट, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, बट वेर एवर शी इज़ इन अ बेटर प्लेस नाउ मुझे। एंड बिकॉज आफ्टर दिस डेथ वो लोग भी सब आ गए जिन लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया था, तो ऑब्वियसली वो लोग आएंगे। उनको तो मेरी ज़िंदगी में वापस एक्सेस देने का कोई सेकेंड थॉट भी नहीं था मेरा। तो आई दिस टाइम आई केप्ट माई बाउंड्रीज क्लियर। यूजुअली कैसा होता है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लोग वल्नरेबल होते हैं, आई गिव इन, मैं लाइक हाँ गले लग के वो हो जाता है, ऐसे मैं करती हूँ। बट इस टाइम मैंने नहीं किया, आई हेल्ड माई ग्राउंड, आई सपोर्टेड माई सेल्फ दिस टाइम। मैं यूजुअली दूसरों से सपोर्ट मांगती हूँ ना, बट थेरेपी से मुझे पता चलेगा कोई नहीं आता है सपोर्ट करने, तुम्हें करना पड़ता है अपने आप को सपोर्ट। ये सपोर्ट करेगा, पति सपोर्ट करेगा, वो करेगा, नहीं, कोई किसी का नहीं होता है। यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ। और तुम्हें ये सिचुएशन, ये लोग तुम्हें पसंद नहीं है, होल्ड योर ग्राउंड, सेट योर बाउंड्रीज, डोंट गिव इन। कोई भी इमोशनल सिचुएशन हो, डोंट गिव इन। मैंने वो किया, एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट टाइम कि हाँ आई डिडंट गिव इन दिस टाइम। क्योंकि
देखो लोग फ़ायदा उठाते हैं तुम्हारे अच्छाई का, और मैंने हमेशा उन्हें वो अच्छाई का फ़ायदा उठाने दिया है, उनको वो एक्सेस दिया है। सो यहाँ पे मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं है। मतलब सांप जो होता है ना, उसको पता नहीं होता उसके काटने से जहर फैलती है। सांप की फितरत ही होती है कि वो काट लेता है, जहर फैलाता है। तुम्हें पता रहना चाहिए कि सांप के साथ नहीं रहना है। तो मैंने एक बार सांप से मतलब जहर खाया है, तो मैं सांप को सबक सिखाने नहीं जा सकती। मेरे जो घाव है उसका ख्याल करना है, और मैं घाव अभी भी हील कर रही हूँ। उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों ने जो जो किया है उसकी वजह से सालों लगे हैं मुझे हील होने के लिए। अभी भी थेरेपिस्ट ले रही हूँ। तो उन लोगों को मेरी ज़िंदगी में वापस एक्सेस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर से मैं नहीं कटवा सकती अपना, है ना। तो इसीलिए इस टाइम मैं अपना ग्राउंड होल्ड करके रखा था, एंड आई set my boundary. I would not talk to them. I would not engage in any kind of conversation or any type of things with them. तो आना जाना तो रहेगा उनका अभी, क्योंकि रिचुअल्स थे कुछ दिन, तो वो आ जा रहे थे। आई टू सी देयर फेसेस, आई टू लिसन टू देयर सिली टॉक्स। मतलब वो उनकी बातें सुन के तो मुझे और भी प्राउड महसूस हुआ कि मैंने इनको एक्सेस नहीं दिया है, क्योंकि ये लोग अभी भी वही हैं 10 साल पहले। ना ही इमोशनल मैच्योरिटी है, ना ही इंटेलेक्चुअली ग्रोथ वाली बातें करते हैं, कुछ नहीं। वही फालतू घिसी पिटी भिंडी रोना रोते रहते हैं हमेशा। मतलब ये लोग 50-50 साल के हो चुके हैं और अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अभी भी इनको अटेंशन की ज़रूरत है। जस्ट इमेजिन, मैं 40 साल बिना माँ बाप के रही हूँ, और इन लोगों का सेफ चाइल्डहुड रहा है, माँ बाप है, भाई बहन है, फिर इनका जॉब हो गया, इनका एडल्टहुड अच्छा रहे है, अभी भी इनका घर है, जॉब है, नॉर्मल बच्चे हैं, फिर भी इनका भिंडी रोना कम नहीं होता है। फिर भी इनको अटेंशन की ज़रूरत रहती है हमेशा से। जब जिंदा थे तब तो तुमने कुछ नहीं किया, जिंदा थे क्या किया था? मतलब मुंह पे तो ऐसे ही आया था मुझे कि जिंदा थे तब केयर करना था ना भाई, मरने के बाद क्या कर रहे हो? मेरे सास के मरने के बाद मेरा सीख यही है कि जो भी केयर और प्यार कुछ भी देना है ना, जिंदा है तब दो। मरने के बाद क्या एक एक महीना छुट्टी डाल के बैठेंगे, जिंदा रहते टाइम वो मुझे जॉब करके निकले जाएंगे, इसमें क्या है? मेरे हस्बैंड ने जॉब मतलब गए ही नहीं, वो वहाँ बोल के भी रखा था कि मेरी माँ का ऐसा है, आई विल कम लेट। और लक्ष्य को भी स्कूल में हमने बता के रखा था कि उसकी ना दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लेट ही पहुँचेगा, लक्ष्य लेट ही पहुँचेगा करके। माई हस्बैंड सपोर्टेड मी सो मच। वो जानते थे कि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू सम मेंटल सिचुएशन। मैं मेरे वाइफ पे सब कुछ नहीं डाल सकता हूँ। उन्होंने कभी नहीं बोला तुम बहू हो तुम करो, उन्होंने बोला मेरी माँ है मैं करूँगा, तुम्हें करने का मन है तो प्लीज़ हेल्प मी। ही रिक्वेस्टेड लाइक दैट। तो मेरा तो था ही, मैं करती थी। मैं अगर मेरे हस्बैंड नहीं बोलते तो भी मैं कर लेती थी, बट वो थोड़े हैवी थे, उनको उठाना सपोर्ट की ज़रूरत ही थी। इसीलिए जब मेरे हस्बैंड ने ही इनिशिएशन लिया तो ऑब्वियसली एज अ हिज वाइफ मैंने भी किया देख के। पर अगर मेरे हस्बैंड ने बोलता कि तुम ही करो, तुम बहू हो, तो सोचो कैसा होता, मेरा बेटा क्या सीखता ना। नहीं, मैं मेरे हस्बैंड का मदर है करके मैं भी अगर मेरे बेटे को लेकर कहीं चली जाती, हाँ चलो हम ये फंक्शन मनाने जाएंगे, वो करने चले जाएंगे, तो मेरा बेटा भी क्या सीखता। तो इट इज़ अ टीम वर्क वेन एवर यू टेक केयर ऑफ समबडी। तो हमने टीम वर्क किया, हमने देखा, बट आई हैड्स ऑफ टू माई हस्बैंड, ही डिड इट लिटरली। उनको बहुत ही अभी भी दुख है कि वो और करना चाहते थे, बट लास्ट में हीज़ हेल्थ गॉट अपसेट। जैसे मैंने बोला, उनका बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आ गया, हार्ट का भी थोड़ा बहुत लग रहा था, तो हमने उनका एको वगैरह सभी किया। तो लास्ट में उनकी करते करते इनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी थोड़ा, तो नो, बट या वो दुख उनको हमेशा रहेगा। अभी ही इज़ स्टिल इन अ ग्रीविंग पीरियड। उनको मैं वो स्पेस दे रही हूँ। वो उन्होंने शायद वो स्पेस अपने आप को नहीं दिया है ग्रीव करने का, क्योंकि जैसे मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, ही स्टार्टेड वर्किंग, ही हैज़ डिस्ट्रैक्टेड हिमसेल्फ नाउ, मैं यही कह सकती हूँ। बट लेट हिम टेक हिज टाइम करके मैंने भी उनको दिया है। बट सीरियसली हम एज अ स्पेशल पेरेंट्स जो हम वी गो थ्रू, वो किसी को पता नहीं है। दे नेवर थिंक कि इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, ये करे, इनका क्या है, इनका बेटा कुछ नहीं है। सीरियसली दे हैव दिस थिंग, हमारे तो बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे बच्चे के ये है, हमारा बच्चा का वो इम्पोर्टेंट है, इनका क्या है, ऐसे सोचते हैं। फैमिली वाले ही ऐसे सोचते हैं। और मेरी मदर इन लॉ की सिचुएशन देखने के बाद तो मैं तो लाइक
मैंने बोला ना, फैमिली रिलेटिव्स से ऊपर से मेरा विश्वास, ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ गया है। और वो लोग, उन लोगों को जब हम बोलते हैं कि यार हम तो घबरा जाते हैं कि हमारे जाने के बाद क्या होगा, तो वो लोग बोलते हैं फूल्स हो तुम लोग, ऐसा क्यों सोचते हो? सोचना पड़ता है बहना, क्योंकि तुम्हारी जैसे रिलेटिव्स हैं हमारे क्योंकि तुम 50-50 के होके भी अभी तक अटेंशन सीख कर रहे हो, किसी को केयर नहीं देते हो, किसी को प्यार नहीं देते हो, खुद के पेरेंट्स और बच्चों को नहीं देते हो, तो हमारे बच्चा तो तुम्हारे लिए क्या है? तो मुझे सोचना ही पड़ेगा कि तुम्हारे जैसे रिलेटिव हुआ तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, ये मुझे सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हो तुम लोग, जैसे मैं देख रही हूँ तुम लोगों को, जैसे तुम अभी भी रोना ही रोते हो हमारा, तुम्हारा सब कुछ होने के बाद भी कभी भी 1% का ग्रेटफुलनेस नहीं है, भगवान को थैंक नहीं करते हो, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को थैंक करते हो जिन्होंने तुम्हारा पूरा लाइफ सजा के दिया है थाली में तुमको, और तुम क्या देखोगे मेरे बच्चे को जिसको चैलेंजेस हैं। तो ऑब्वियसली मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा मेरे बच्चे का। तो ये प्रेशर तो हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। इवन माई हस्बैंड, व्हेन हिज मदर डाइड, ही कुडंट क्राई प्रॉपरली बिकॉज उनको डर था कि लक्ष्य कैसे रिएक्ट करेगा। बेचारे उन्होंने अपने इमोशंस को दबाया बिकॉज ही इज अ स्पेशल पेरेंट। ये किसी को नहीं समझ आता है जो प्रेशर हम स्पेशल पेरेंट्स लेके चलते हैं। इस तरह की इमोशनल टॉर्मल से जो हम गुजरते हैं कोई नहीं समझ सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मेरी सास की डेथ हुई लास्ट सभी रिचुअल्स में लक्ष्य चुप था, उनको नमस्कार कर रहा था, जो पानी डालते मुंह में तिल डालते सब किया उसने ठीक से, बट जब जैसे ही वो उठाया तो ही स्टार्टेड लाफिंग, तो उसको मैं अंदर लेके चली गई। और तब बिकॉज आई हैव दिस हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर, तब मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि अगर मैं नहीं रहती लक्ष्य के पास और लक्ष्य लाफ करने लगता तो कोई उसे मार देता, क्योंकि उस टाइम पे सब इमोशनली वल्नरेबल है और वो अपनी वल्नरेबिलिटी वीक पे ही निकालेंगे, और वीक कौन है? लक्ष्य है। और मैं अगर वहाँ पे नहीं होती और वो हंसने लगता, क्योंकि लक्ष्य की सिचुएशन किसी को भी नहीं पता है वो किस तरह अपनी इमोशन को प्रोसेस करता है, किस तरह से एक्सप्रेस करता है, अनयूजुअल लाफिंग क्यों होती है। अनयूजुअल लाफिंग इज ओवरलोड ऑफ इमोशंस इन दिमाग। तो अनयूजुअल लाफिंग क्यों होती है किसी को नहीं पता है, वो धर देते एक, और मैं ये इमेजिन करके मैं रोने लगी। ये सिचुएशन हुआ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने इमेजिन किया है। और ऐसे पता नहीं 1000 सिचुएशन मैं हर रोज इमेजिन करती हूँ और हर रोज अपने दिमाग को तकलीफ देती हूँ। एंड आई शुड नॉट डू दिस थिंग्स, इसीलिए मैं थेरेपी ले रही हूँ। सो ये वीडियो बनाने का और ये वीडियो का मकसद ही यही है कि अगर आप लोग ऐसे कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटिज्म इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ऑटिज्म को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें थैंकफुली मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, मेरा चल रहा है। कहीं कहीं तो हस्बैंड्स भी सपोर्टिव नहीं होते, फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होती है। तो इफ़ यू हैव सम ऑफ दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, तो आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। मैं ही थी जो बोलती थी कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं मांगूंगी हेल्प, बट मैंने मांगा ना, अभी मैं ले रही हूँ ना थेरेपीज, मैं सप्लीमेंट्स पे चल रही हूँ ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है बॉडी में, एंड बॉडी एंड दिमाग आर इंटर रिलेटेड। सो मुझे भी पता नहीं था कि मेरी चाइल्डहुड का ट्रॉमा माई बॉडी हैज़ कैरिड, एंड दैट इज़ वाई मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है। सो वॉट you don't remember, your body remembers, your mind remembers, your subconscious mind remembers. So कुछ चीज़ों की solution थेरेपिस्ट से या डॉक्टर प्रोफेशनल हेल्प लेने से ही मिलती है। I agree to this now. I was not agreeing earlier, but now I agree. So if you are going through any problem, please seek help. क्योंकि रिसेंटली एक इशू हुआ है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं ऑटिज़म कम्युनिटी हमारे लोकल में ही एक इशू हुआ है। आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम रेडी। बट बहुत, अगर आपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं किया, इट कैन गो आउट ऑफ योर हैंड्स। सो टेक केयर ऑफ इट। कितना भी टाइम लगे, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कहे फैमिली में, क्योंकि कोई नहीं आने वाला आपकी मदद करने के लिए। फ़ोन पे नसीहत देंगे, क्या हम प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आके एक दिन बिताने बोलो आपके बच्चों के साथ, उनको टाइम नहीं रहेगा उनके पास उतना, ना ही वो इंटरेस्ट लेंगे। सो कोई कुछ भी बोले, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ सीक हेल्प, बिकॉज नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू, यू हैव टू सेव योर सेल्फ। ये तो मुझे पता चल गया है। कोई पेरेंट नहीं आएगा, कोई पार्टनर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, आपकी इमोशनल सिस्टम को रेगुलेट रखना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड।
यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ एंड यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो. तो 2 लोगों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. That's all. Stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.